जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग चलते हैं संख्याओं के परिचय में, है ना। संख्याओं का जो परिचय है जनरल मैथ में चलते हैं हम लोग, है ना। तो संख्याओं के परिचय में 15 से विभाज्यता के नियम हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे 15 से विभाज्यता के नियम। 14 तक हो गया है, तो हम लोग सीख रहे हैं विभाज्यता के नियम, जांच और नियम कि कौन संख्या इतना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से जल्दी कैसे पहचान लेंगे हम लोग। इस तरह के हम लोग सीखेंगे नियम। तो नियम क्या सीखते हैं हम लोग? 15 से विभाज्यता के नियम है कि 15 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा। तो इसका नियम क्या है, चलिए लिखते हैं हम लोग। तो जो संख्या है ना, जो संख्या 3 से, क्या से, जो संख्या 3 से और 5 से, जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित है ना, क्या, जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। जैसे में लेते हम लोग, है ना। देखिए, ये सब नियम अपने बच्चों को पढ़ाइए। अभिभावकगणों से भी हम कहना चाहते हैं कि जिस बच्चे का अगर जनरल मैथ मजबूत रहेगा, है ना, तो वो कोई भी मैथ बनाने में सक्षम होगा, है ना। अब उसका मैथ में कमजोर होगा तो क्या बनाएगा? तो इसलिए जनरल मैथ अच्छा तरह से उसका मजबूत होना चाहिए, तो 9th 10th का मैथ आराम से बना लेगा। इसलिए कोशिश यहाँ तक कीजिए कि जब आपका लड़का 4 क्लास में चला गया, चाहे 5 क्लास चला गया, उसको जनरल मैथ दिया कीजिए। चाहे जनरल मैथ टीचर से कहिए, जहाँ टीचर को आप पढ़ाते हैं, चाहे कोचिंग में, चाहे ट्यूशन में, चाहे कहीं, कि बच्चे को थोड़ा सा जनरल मैथ पढ़ाइए। अगर जनरल मैथ मजबूत रहेगा तो उसमें सारा नियम आ जाता है आपका, है ना। जोड़ घटाव, गुना, भाग, लघुत्तम, संख्या का परिचय, टोटल चीज आ जाता है। तो जनरल मैथ अगर जिसका मजबूत होगा वो हमेशा मजबूत रहेगा। चलिए चलते हैं हम लोग। ये जनरल मैथ का ही भाग है। तो जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित होती है वह संख्या 15 से भी विभाजित होती है। जैसे ले लीजिए, चलिए 2 अंक लेते हैं पहले। 45 ले लीजिए। 45 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, है ना। 3 का नियम क्या है, याद होगा। 3 का नियम क्या है? अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 आता है या 3 का गुना जाता है, 9 आवे, 9 जरूरी नहीं है, 3 का गुना जावे, तो 5 4 9 3 से विभाज्य है। अब 5 का नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अंत में 5 भी है कि नहीं है? तो 5 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो कहने का मतलब कि 15 से विभाजित है। तो इस तरह का और संख्या ले लीजिए। और क्या लीजिएगा? 2 का हो गया, 3 अंक ले लीजिए, एक 0 ले लीजिए, नहीं हो जाएगा। तो अंत में 0 है, अंत में 0 है तो 5 से विभाजित होगा। अच्छा, और क्या है? 9 3 12, 3 से विभाजित है, 3 से भी विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब 390 जो है 15 से भी विभाज्य है। चलिए आगे चलते हैं। और संख्या आप बना सकते हैं, है ना। चलिए क्या ले लीजिएगा? चलिए इतना ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 4 अंक के, 4560, 4560 जोड़िए, 6 5 11, 11 4 कितना आ जाएगा? 15। 3 से विभाज्य है, अंत में 0 है, 5 से विभाज्य है। 5 अंक ले सकते हैं, है ना। चलिए लीजिए। चलिए इतना हम लेते हैं, है ना। काई नहाई सकड़ा हजार 10 लाख, 7,56,000 15 लिए। कितना लिए? 7,56,000 लिए। तो अंत में 5 है तो 5 से विभाज्य है। चलिए जोड़ लीजिए। 7 5 12, 12 6 18, 18 19 और 19 5 क्या होगा? 24। तो 24 क्या है? 3 से विभाज्य है, 3 का गुणज है। कहने का मतलब कि 5 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए 15 से भी विभाज्य है। तो इस तरह का सवाल हम लोग बना सकते हैं अपना, कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो
और 15 से भी भाज हो, है ना, 5 से हो चाहे मैंने 15, तो कर सकते हैं। और कर लीजिएगा, और ले लीजिए कोई संख्या, 75 भी ले सकते हैं 2 अंक के। अच्छा, और बड़ा कर सकते हैं आप, और बड़ा कर सकते हैं, चलिए लीजिए, है ना, चलिए भी हो जाएगा। 0 तो ही करेगा, अंत में 0 होगा चाहे 5 होगा, अंत में 0 होगा चाहे 5 होगा, है ना। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं, है ना। कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,04,51,560, है ना, इतना है। तो इस तरह का हम लोग ले सकते हैं ना, और आगे इत्यादि लिख देते हैं, अपने से बना के हम लोग आगे ले सकते हैं। कहने का मतलब और भी बना सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य है, 5 से भी है, तो 15 से विभाज्य है। तो ये देख लीजिए, ऐसा बड़ा बड़ा अंक आएगा तो हम लोग पहचान लेंगे, है ना। तो सारा नियम हम लोग को याद रहना चाहिए कि 5 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, ये आप लोग याद करते रहेगा। उसको याद क्या करते रहेगा, एक बार 2 बार रट जाएगा, है ना, उसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, वो हमेशा याद रहेगा। रिवाइज क्या चीज है, जितना ही रिवाइज मैथ होगा, जितना ही उसको अभ्यास कीजिएगा, उतना ही क्या होगा, आपका हो जाएगा, है ना, वो माइंड में जाकर सेट हो जाएगा। तो इस तरह अभ्यास करते रहिए। चलिए हम लोग आज पढ़ेगा 3 और 5 से, है ना, कहने मतलब कि 15 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़े। उसका नियम क्या है कि जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित होती है वो संख्या 15 से भी विभाजित होती है। चलिए इतना सीख लिया हम लोग, एग्जाम्पल लिए। अब चलते हम लोग से पढ़ेंगे जांच। क्या पढ़ेंगे, जांच पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, है ना, अंक यहाँ पर कब है, 1 2 3 4 5 को दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जांच करते हैं, 15 से विभाज्यता के जांच। कैसे जांच करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य नहीं है, जांच करने कहता है। तो चलिए पहला हम देखते हैं, पहला पर चलते हैं। पहला क्या है, 75 है। तो 75 के अंत में क्या है, 75 के अंत में क्या है, के अंत में 5 है। क्या है, 5 है। इसलिए क्या है, इसलिए 75 5 से विभाज्य है ना, 5 से विभाज्य है। चलिए चेक हो गया, पहला चेक हो गया। अच्छा फिर क्या करेंगे, 75 7 5 12, कितना आया, 12। तो लिखेंगे 75 के अंकों का योग, अंकों का योग, है ना, अंकों का योग कितना है, 12 है। क्या है, 12 है, जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है ना, 3 का गुणज है। इसलिए क्या है, इसलिए 75 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य है। चलिए दोनों चेक हो गया, 5 से भी चेक हो गया, 3 से भी। तो क्या लिखेंगे, 75 3 और 5, 75 3 और 5 दोनों से, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है ना, विभाज्य है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 75, है ना, इसलिए 75 क्या होगा, इसलिए 75 15 से भी विभाज्य होगी, है ना, विभाज्य होगी। चलिए तो इस तरह हम लोग देख लेते हैं। क्या देखें हम लोग कि जो संख्या 3 से 5 दोनों से विभाज्य है वो संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। चलिए अब देखते हैं, पहला जो था बता दिए, समझ लिया कि इस तरह से जांच होगा, इस तरह लिखा जाएगा, है ना। लेकिन आगे जो बताएंगे ये पूरा लिख के नहीं बताएंगे, है ना, शॉर्टकट में, क्योंकि जितना कंप्यूटर पर हम जाएंगे तो इतना लिखने का टाइम थोड़ा मिलेगा। वहां तो 1 सेकंड में बनाना है ना, 1 मिनट में के अंदर आपको बना देना है, ये को सवाल बना देना है, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके बनाए। तो ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो ये ट्रिक है, लिख के बता दिया, समझा दिया, एक बार समझ लीजिए। चलिए अब पहला तो क्लियर हो गया, 75 क्या क्लियर हुआ कि 15 से विभाज्य है। अब चलते हैं 673 है ना, 673। चलिए हम देखते हैं दूसरा अंक संख्या क्या है, 673 है। तो पहला ही कंडम हो जा रहा है कि अंत में 3 है। क्या है, अंत में 3 है, तो ये 5 से विभाज्य है, ये नहीं है
है ना, 5 से विभाज है ये नहीं है। 713 3 16 आ रहा है, तो सही करना होगा, विभाज नहीं होगा। चेक हो गया ये नियम क्या है, 3 से भी विभाज होना चाहिए और 5 से, तो अंत में ना 0 है ना 5 है, तो 5 से विभाज है ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, 15 से विभाज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला देखिए 225 है, क्या है 225 है, तो अंत में 5 है, अंत में 5 है ना। इसका मतलब कि 5 है तो 5 से विभाज है। अच्छा जोड़िए, 5 2 7 7 2 9, तो 9 आ रहा है। 225 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 3 के गुणज है, यानी 3 से भी विभाज है। 225 3 से विभाज है, अब 5 से भी विभाज है, इसका मतलब कि 15 से भी विभाज है। चलिए ये भी हो गया। अगला पाते हैं, अगला देखिए दिया है कि अंत में 5 है, अंत में 5 है ना, तो 5 से विभाज है। अब चलिए 3 से चेक कीजिए, तो 9 4 13 13 5 18, तो 18 क्या है, 3 का गुणज है। इसका मतलब कि 9045 जो है 5 से विभाज है और 3 से विभाज है, इसका मतलब कि 15 से भी विभाज है। हो गया। इस तरह हम लोग जल्दी पता करेंगे। अब आगे आते हैं, देखिए ये दिया है अंत में 0 है, अंत में क्या है 0 है, तो 0 है तो क्या 5 से विभाज है। पहला तो क्लियर हो गया, 5 से विभाज है। आगे देखते हैं 7 5 12 और 12 4 16 17 19 19 से आ रहा है, 19 3 के पाए में है ये नहीं है, 3 के गुणज है ये नहीं है, तो कहने का मतलब कि 5 से तो विभाज है लेकिन 3 से विभाज नहीं है। ये जो है 75 या 34 जो है 5 से विभाज है लेकिन 3 से विभाज नहीं है, क्योंकि अंकों को जोड़ने पर क्या रहा है 7 5 12 12 4 16 और 16 3 19 आ रहा है, 19 3 के पाए में है ये नहीं है, तो 3 से विभाज नहीं है। तो क्लियर हो गया कि ये 15 से विभाज नहीं है। माने 1 2 3 संख्या 15 से विभाज है और 2 विभाज नहीं है। तो इस तरह हम लोग पता कर लेंगे कि कौन संख्या 15 से विभाज है और कौन विभाज नहीं है। क्लियर हुआ। तो नियम याद रखिएगा, सब बल्ले बल्ले होगा, है ना, सब चीज बनेगा और अच्छा नंबर आएगा और आपका जीवन भी भविष्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह अपना पढ़ के मेहनत कीजिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, किसी चीज में मेहनत करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहिए, वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, फिर याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह मेहनत कीजिए। ठीक, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।